जहां एक जानिब पाकिस्तानी अफवाज के हाथों भारत की शिकस्त के बाद जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने पर मुसरत का इजहार किया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस हुकूमती फैसले को उजलत का फैसला करार दे रहे हैं, क्योंकि उनके ख्याल में जंग अभी खत्म नहीं हुई। जर्मनी हुकूमत के ब्रॉडकास्ट वेबसाइट DW के मुताबिक पाकिस्तान के दिफाई और सहाफती हलकों का मानना है कि जिस जंग के नतीजे में जनरल आसिम मुनीर को ये एजाज दिया गया है वो अभी खत्म नहीं हुई। उनके मुताबिक पाकिस्तान को वैसे भी बहुत सारे महाजों पर दहशतगर्दी की जंग का सामना है। ऐसे में यह हतमी नतीजा निकाल कर फील्ड मार्शल बना देना कि पाकिस्तान हतमी तौर पर जंगे जीत चुका है, जल्दबाजी का फैसला है। याद रहे कि पाकिस्तानी हुकूमत ने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी है, जिसके बाद वो एक 5 स्टार जनरल बन गए हैं, जो इन्हें मुल्क का सीनियर तरीन फौजी अफसर बना देता है। ऐसे में असल सवाल यह है कि ये आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाने के पीछे असल हुकूमती क्या मकासद हैं। हुकूमत का कहना है कि इसने जनरल आसिम मुनीर की इंडिया के खिलाफ कामयाब जंगी हिकमत अमली के एतराफ में इन्हें फील्ड मार्शल बनाया है। ताहम बाज़ तज्ज़ियाकारों का मानना है कि भारत के साथ जंग नहीं बल्कि मुख्तसर झड़पें हुई थीं, जिनकी बुनियाद पर जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देना इस कामयाबी के तनासुब में नहीं आता। दिफाई मौज़ूआत पर दस्तरस रखने वाली मारूफ पाकिस्तानी मुसन्निफ़ा और सियासी तज्ज़ियाकार डॉक्टर आयशा सदीक़ा कहती हैं कि मेरे ख्याल में इतनी उजलत में फील्ड मार्शल का एजाज़ देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये बिलाशुबा एक अहम तरीन जंग थी, लेकिन फैसला कुन फतह नहीं थी। अभी भारत और पाकिस्तान के माबैन सीज़ फायर हुआ है और जंग खत्म नहीं हुई, लिहाजा इस फैसले से ना तो आर्मी चीफ और ना ही फौज की साख में इजाफा होगा। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला इस कौमी हम आहंगी को घायल कर गया है जो जंग के बाद पैदा हुई थी। डॉक्टर आयशा का कहना था कि इस तरह के बड़े एजाजात सिर्फ वाज़े और फैसला कुन फतूहात पर दिए जाते हैं। भारत ने भी जनरल मानक शाह को फील्ड मार्शल का दर्जा तब दिया था जब 1971 की जंग में पाक फौज ने इनके सामने हथियार डाल दिए थे और पाकिस्तान टूट गया था। डॉक्टर आयशा सदीक़ा का मानना है कि ये फैसला मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली का हिस्सा है और मौजूदा हुकूमत फौजी क़यादत के साथ ताल्लुक मजबूत बनाने की एक कोशिश कर रही है। बाज़ दिफाई तज्ज़ियाकार गो के हुकूमती फैसले की हिमायत करते हैं, लेकिन वो भी आयशा सदीक़ा की इस बात से इत्तफाक करते हैं कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी ने DW से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनरल आसिम को फील्ड मार्शल का एजाज़ देना हुकूमत का फैसला है और ये इनके लिए एक एजाज़ है। ताहम जंग के हवाले से उनका कहना था, हम अभी भी भारत और दीगर कई महाजों पर हालत जंग में हैं। मसले कश्मीर अभी भी मौजूद है, भारत के साथ पानी का तनाज़ा भी हल नहीं हुआ और आज भी एक दहशतगर्द हमला देखने में आया। लेकिन इस इक़दाम का मुस्बत पहलू ये भी है कि बाज़ औक़ात जब किसी को ऐसा एजाज़ दिया जाता है तो वो मुल्क के मसाइल को हल करने पर ज़्यादा तवज्जो देता है। फील्ड मार्शल के रैंक और स्टेटस की वजाहत करते हुए जनरल नईम खालिद लोधी ने बताया कि हुकूमत ने आर्मी चीफ को कोई मामूली ओहदा नहीं दिया, बल्कि इनके नोटिफिकेशन में वाज़े तौर पर लिखा गया है कि इन्हें तरक्की दे दी गई है। उन्होंने कहा कि ये यकीनन आर्मी चीफ के लिए एक नया दौर होगा, चाहे वो 3 साल का हो या 5 साल का, ये अभी वाज़े नहीं, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का जिक्र करती है, लेकिन फील्ड मार्शल के लिए कुछ नहीं कहा गया। मेरे ख्याल में इस ओहदे को कानूनी तौर पर जगह देने के लिए मजीद कानून साजी की जाएगी। फील्ड मार्शल बनने के बाद आर्मी चीफ के रिटायरमेंट के हवाले से नईम लोधी ने कहा, जब आर्मी चीफ रिटायर होंगे तो वो दफ्तर छोड़ देंगे, लेकिन फील्ड मार्शल के ओहदे से कभी भी रिटायर नहीं होंगे। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि इसका मतलब ये नहीं कि रिटायरमेंट के बाद वो बतौर फील्ड मार्शल फैसले करेंगे। ये एक एजाज़ी ओहदा होगा जिसके साथ कुछ मराआत और कुछ अमला ज़रूर होगा, लेकिन वो अमली फ़राइज़ सरअंजाम नहीं देंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।